Hello everyone, welcome to my channel Learn with Parina। आज मैं आप लोगों को ले चलती हूँ समय के पन्नों पर एक ऐसा युग जहाँ भारत की कला, ज्ञान और संस्कृति अपनी चरम सीमा पर थी। गुप्त साम्राज्य, जिसे इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, इसे गोल्डन एज क्यों कहा गया? आइए जरा विस्तार से जानते हैं। एक महान शासक श्रीगुप्त, जिसने लगभग 320 सीई में भारत के इतिहास में एक नए वंश की स्थापना की। श्रीगुप्त के पश्चात आए चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया और इस विवाह ने इनके राज्य को एक नया समर्थन और पहचान दिया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद साम्राज्य की बागडोर आती है समुद्रगुप्त के हाथों, जिन्होंने अपनी सेना के बल पर पूर्व, दक्षिण और उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इन्हें अपने विजय यात्रों के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके पश्चात गुप्त वंश की गद्दी संभालते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य नाम से भी प्रसिद्ध थे। इनके समय में कला, साहित्य, विज्ञान और अर्थव्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी। इनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास, आर्यभट्ट और वारामिहिर जैसे महान विद्वान शामिल थे। आर्यभट्ट, जो कि एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, इन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम के प्रयोग को स्पष्ट किया तथा पाई का मान 3.1416 बताया, जो आज भी लगभग वही है। इन्होंने ही ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया कि यह पृथ्वी और चंद्रमा की छाया से होता है। वारामिहिर ने ग्रहों की स्थिति, गति और ग्रहणों का सटीक अध्ययन किया तथा बताया कि पृथ्वी गोल है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इस युग में सोने चांदी के सिक्के बने, अजंता, एलोरा की गुफाएं, मंदिर निर्माण कला, मूर्तियां कला विकसित हुई। लेकिन इतिहास के हर कहानी में पतन का अध्याय जरूर आया है। अतः 5th सेंचुरी में हुन आक्रमण और आंतरिक कमजोरियों के कारण गुप्त वंश का पतन हो जाता है। हालांकि गुप्त वंश ने हमें एक ऐसा युग दिया जहां कला, ज्ञान और शांति का समन्वय एक साथ समृद्ध हुआ। बस यही कारण है कि इतिहासकारों ने इस युग को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।